नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। रशिया का अभी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो धीरे धीरे नाटो कंट्री के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डालने जा रहा है, जिसके अंतर्गत अभी आप फ्रांस ने एक ऑर्डर पास किया है, एक बिल पास किया है, जिसके तहत उन्होंने अभी जो हॉस्पिटल्स हैं अपने उसको रेडी रहने के लिए कहा है और ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थाएं उसमें करने के लिए कहा गया है, ताकि जितने भी हमारे सोल्जर्स या फिर अदर कंट्रीज जो भी नाटो रिलायंस है, नाटो अलायंस के अंतर्गत जितने भी कंट्रीज हैं उनके सोल्जर्स को ट्रीटमेंट मिल सके और ट्रीटमेंट के दौरान कोई ऐसी कमियां ना रहे जिससे कि उपचार होने में कमी या फिर देरी हो जाए। ये सारी चीज़ें इस वक्त पे अभी एकदम से सामने आई है, जब यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है और भी कंट्रियां आपस में तनाव में हैं, जिसके तहत आप अभी काफ़ी खबरें भी सुन चुके होंगे। और अभी जो रिसेंटली एससीओ जो समिट हुई है उसके दौरान जो बातें आई है उसमें यही था जो रशिया द्वारा कहा गया था कि नाटो उकसा रहा है यूक्रेन को और उसके तहत ही नाटो सारे काम कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। पीठ पीछे से हथियार और जो आर्थिक मदद है उसको दे रहा है। तो अब फ्रांस का ये ऑर्डर, जो कि सभी नाटो कंट्रियों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स या फिर एकदम से टेंशन में डाला हुआ है। जो टेंशन में डालने की बात यही है कि हॉस्पिटल्स को तैयार करना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रांस रशिया के ऊपर वॉर करने वाला है। अभी आपने रिसेंटली कुछ समय पहले देखा होगा कि यूएस का जो बोलना था जितनी भी नाटो कंट्रियां हैं कि आप अपने बजट बढ़ाइए, बजट के दौरान आप जो भी आपको डिफेंस इक्विपमेंट्स या फिर जो भी आपको चाहिए उसमें आपको पूरी सहायता मिलेगी। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि यूके ने एक संदेश दिया था रशिया को कि अगर ये वॉर इस तरीके से बढ़ती रही तो हम मैदान में उतर जाएंगे। यूके ने भी काफ़ी मदद की यूक्रेन की, चाहे वो आपका सैनिक उपकरण देना हो या फिर और सामग्री देना हो, कुछ न कुछ यूके भी अपनी पूरी तैयारी पे लगा हुआ। तो जो ये समीकरण बन रहे हैं दोस्तों, आने वाले कहीं वर्ल्ड वॉर 3 के लिए ये एरिया या फिर इस तरीके से संकेत हो रहा है। हम चाहते हैं ना हो, क्योंकि इंडिया अगर रशिया का जितना लंबा वॉर खींचेगा उतना ज़्यादा इंडिया को प्रेशराइज होगा यूरोपियन कंट्री द्वारा, यूएस द्वारा तो ऑलरेडी है ही है। कहीं ना कहीं सैंक्शंस का और भी ज़्यादा हो सकता है वर्डन पड़े इंडिया के ऊपर, क्योंकि अभी यूरोपियन कंट्री भी कुछ न कुछ सैंक्शंस या कुछ इस तरीके का कहने वाली है इंडिया को कि आप रशिया से ऑयल परचेज ना करें, अन्यथा हमें भी सैंक्शंस लगाने पड़ेंगे। हो सकता है ये भी हो। अभी हाल ही में एक न्यूज़ निकल के आई है जिसमें सऊदी अरब और ईरान दोनों ने जो नायरा कंपनी है जो कि रशिया गवर्नमेंट से संबंधित है, आपने देखे होंगे इंडिया में भी काफ़ी उसका बल्क मात्रा में रिफाइनरी होती है। अभी गुजरात के अंदर रिफाइनरी थी, मैं एक वीडियो बना के आपको प्रीवियस में दिया भी हूँ। तो नायरा की जितने भी ऑयल्स थे उसको स्टॉप कर दिया है सऊदी अरब और ईरान ने। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्री का जो बढ़ता हुआ सैंक्शंस है उसको लेके उन्होंने ये सारी चीज़ें की है। अगर रशिया के ऊपर इस तरीके से और सैंक्शंस होंगे तो कहीं ना कहीं वो भी पलटवार देगा। खासकर दोस्तों देखो, फ्रांस का जो ये एक प्रकार से बिल लाना या फिर इस तरीके से अपने जितने भी हॉस्पिटल्स है उसको तैयार करने का मुख्य कारण ये भी है कि अगर यूक्रेन का युद्ध बढ़ता है तो पोलैंड या फिर आपका और भी जो नियर कंट्री है उस तरफ युद्ध जाएगा। अगर उस तरफ जाएगा तो सारी नाटो कंट्री है उसमें जो उनके सोल्जर्स हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए और साथ ही साथ उनके हाई एडवांस टेक्निक के जो भी उपकरण हैं उसके तहत उनका इलाज होगा। तो उसके लिए हो सकता है फ्रांस ने ये चीज़ें कही हो। देखना होगा आगे होगा क्या। अगर ये युद्ध बढ़ेगा तो हमें कहीं ना कहीं दिक्कतें होगी, खासकर इंडिया को। हमारा इससे युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त होने के लिए हम चाहते हैं
कि युद्ध समाप्त हो, ताकि जितने भी सैंक्शंस हैं ये हटें और स्मूथली हमारा व्यापार रन कर पाएँ, चाहे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आने वाले समय में रहेगा। जो ये खबर थी ये फ्रांस से रिलेट थी, जो अपने हॉस्पिटल्स को तैयार करने के लिए बिल लेके आई है और कहा है इसे जल्दी से जल्दी 2026 तक कंप्लीट करो। तो युद्ध कभी भी हो सकता है, उसका 2026 से कोई संपर्क नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे रहेगा। ये न्यूज़ थी आप सभी को लेने के लिए, आप सभी के लिए समक्ष रखने के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से चल रहा है, आगे क्या होगा और अपडेट आपके सामने लाऊंगा। तो आई होप आप ही को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्त फैमिली के साथ शेयर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।